एथनिक या रिलीजियस वायलेंस के मामले देश में आए दिन देखने को मिलते हैं। हालांकि इन सब में से सबसे ज्यादा सहमा देने वाला इंसिडेंट और कहीं नहीं बल्कि हमारे देश की कैपिटल दिल्ली में ही देखने को मिला था। 2020 में हुए रायट्स, जिसे लोग दिल्ली रायट्स के नाम से भी जानते हैं, ने सभी को पूरी तरह से डरा कर रख दिया था। हिंदुओं और मुसलमानों की ऐसी लड़ाई ने सबको शॉक कर दिया था और इस लड़ाई में 53 लोगों की मौत बताई जाती है और वही 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रायट की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दे कि इस रायट में एक फॉर्मर जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट को मास्टरमाइंड बताकर जेल में पिछले 3 साल से बंद किया गया है और उसी की बेल पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इस केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल लेकर पेश हुए हैं। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट अब तक 6 बार अर्जन कर चुकी है और देखते हैं कि गुरुवार की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या नया कहा है। यहाँ हम किसी और की बात नहीं बल्कि जेएनयू फॉर्मर स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की बात कर रहे हैं। तो मामले की शुरुआत होती है 2019 से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएए को पास किया था। इस एक्ट को मुस्लिमों के खिलाफ बताकर कई मुस्लिम ग्रुप्स धरने पर बैठ गए थे, जिसमें से कई महिलाएं भी शामिल थी। ये प्रोटेस्ट कब शुरू होकर रायट्स में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। मामला और बिगड़ गया जब दिल्ली पुलिस पर भी इस रायट को नहीं शांत करने का इल्जाम लग गया। इस इल्जाम के साथ दिल्ली पुलिस पर ये इल्जाम भी है कि उन्होंने राइटर्स को भड़काया और सपोर्ट भी दिया है। द दिल्ली पुलिस वर अक्यूज्ड बाय द अफेक्टेड सिटीजंस, आई विटनेसेस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड मुस्लिम लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑफ फॉलिंग शॉर्ट इन प्रोटेक्टिंग मुस्लिम्स। हालांकि इन सारे एलिगेशंस को दिल्ली पुलिस ने फॉल्स बताया है, पर आए दिन इस मामले में फटकार सुनती रहती है। अभी इसी हफ्ते एक दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है क्योंकि उन्होंने 2 अलग मामलों में कंप्लेंट्स को क्लब कर दिया, बस ये दिखाने के लिए कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की है। अब आप बताइए, ऐसे में कोई दिल्ली पुलिस पर कैसे इल्जाम नहीं लगा सकता है। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि दिल्ली रायट्स के समय दिल्ली पुलिस के पास करीबन 690 एफआईआर फाइल हुए थे और उन्होंने करीबन 2200 लोगों को कस्टडी में भी लिया था। वो वर alleged to be involved in the violence scheme। कई एक्टिविस्ट को भी आईपीसी और टेरर लॉ के तहत चार्ज किया गया था, जिसमें से उमर खालिद भी शामिल थे। खालिद को एंटी टेरर लॉ यूएपीए और द इंडियन पीनल कोड के कई प्रोविजंस के तहत बुक किया गया फॉर एलिजिटली बीइंग द मास्टरमाइंड्स ऑफ द February 2020 रायट्स। उन्हें मास्टरमाइंड इसलिए भी बोला गया है क्योंकि उन पर इल्जाम है कि अपने स्पीच के दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, कश्मीर, द alleged suppression of Muslims and the CAA and NRC के इश्यूज को उठाकर लोगों को भड़काने में एक रोल प्ले किया था। यही रीजन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट किया था जब उमर खालिद ने अपने अरेस्ट के खिलाफ एक बेल एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की थी। हाई कोर्ट ने ये सब सुनने के बाद खालिद की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया एंड ऑल्सो सेड द एक्शंस ऑफ द अक्यूज्ड प्राइमा फसाई क्वालिफाइड एज टेररिस्ट एक्ट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। हालांकि खालिद शांत बैठने वालों में से नहीं थे और दिल्ली हाई कोर्ट के इस 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। हालांकि आपको बता दे कि खालिद को सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर भी इस मामले में कोई इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिली है। इस हफ्ते गुरुवार की हियरिंग के पहले ये मामला 6 बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जन हो चुका है। जी हाँ, पूरे 6 बार। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की शुरुआत 18 मई को हुई थी, जब ये मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और हीमा कोहली की बेंच के सामने पेश हुआ था एंड दे इशूड अ नोटिस इन दिस केस। पहला अर्जनमेंट का मौका तब था जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को अपना रिस्पांस फाइल करने के लिए 6 हफ्तों का टाइम दिया था, पर इसके बावजूद इस केस की नेक्स्ट डेट पर, जो कि जुलाई 12 थी, उन्होंने एक्स्ट्रा दिन की रिक्वेस्ट की। हालांकि आपको बता दे कि इस बात पर एडवोकेट कपिल सिब्बल भड़क गए और कहा कि खालिद पिछले 2 साल से जेल में है और ये मामला कुछ मिनट का ही है। However, the court granted 12 more days to the police। दूसरी बार ये केस जुलाई 24 को जस्टिस एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच के सामने पेश हुआ, जिन्होंने इस केस को अर्जन किया बिकॉज खालिद काउंसिल सॉर्टेड। तीसरी बार ये केस अगस्त 9 को अर्जन किया गया क्योंकि इस केस से जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने को रिक्यूज करने के साथ इस मामले को एक दूसरे बेंच के सामने पेश करने को कहा। ऑन August 18, the bail plea was urgent for the 4th time because Justices Anirudh Bose and Bela M. Trivedi said that it was listed on a miscellaneous day। हालांकि 5वीं बार ये केस इसलिए अर्जन हुआ क्योंकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ही बहुत व्यस्त नजर आए। आपको बता दे कि उस समय वे आर्टिकल 370 की हियरिंग में मौजूद थे।
दिस हैपेंड ऑन द 5th of September। और इस मामले की लास्ट हियरिंग में, जो कि 12 सितंबर को हुई थी, बेंच ने इस मामले को डिफर करते हुए लीव दिया and asked senior advocate Kapil Sibal to point out whether the ingredients of the offences under Chapter 4 and 6 of the UAPA could be discerned with reference to the evidence on record। बेंच ने कहा कि उसे हर एक डॉक्यूमेंट की जांच करनी होगी ताकि ये असेस किया जा सके कि आतंक के आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप टिकाऊ थे या नहीं, और इसी के साथ इस मामले को 4 हफ्ते बाद लिस्ट कर दिया। 12 अक्टूबर को इस मामले में खालिद की ओर से सिबल जस्टिस बेला त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने पेश हुए। अपने आर्गुमेंट को शुरू करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खालिद एक यंग PhD होल्डर है और इस मामले में करीबन 3 साल से जेल में बंद है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अभी तक आरोप भी तय नहीं हुए, तो और कब तक ही उन्हें जेल में बंद रखा जाएगा। He said he has never done any overt act. They have admitted to it. The only thing is there is some conspiracy they are talking about. Conspiracy for what? None of the sections apply. जब बेंच ने समय की कमी की वजह से इस मामले को फिर से अर्जर्न करने पर विचार किया, तो सिबल ने बेंच से प्लीड करते हुए कहा कि वो 20 मिनट में ही बेंच को समझा सकते हैं कि यहाँ कोई भी केस नहीं बन रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए थे, ने इस बात पर फोकस किया कि इस मामले में ट्रायल इसलिए इतना डिले हो रहा है क्योंकि अक्यूज्ड इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस बार-बार फाइल कर रहा है। ASG ने कहा कि अक्यूज्ड ही इस मामले में चार्जेस फ्रेम नहीं होने दे रहा है एंड ऑल्सो एडेड दैट द सेक्शन 207 CRPC एप्लीकेशन वेंट ऑन फॉर 2 years। सिबिल ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि इस मामले में 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हुई है। सिबिल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद के को अक्यूज नताशा नरवाल, देवंगना कलिटा एंड आसिफ इकबाल तन्हा को बेल दे दी है, विच वॉज अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये सब सुनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में समय की कमी बताते हुए इसे 1 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया। इसको मिलाकर ये केस अब तक 7 बार अर्जर्न हो चुका है। शायद अब तक की किसी भी बेल प्ली में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्जर्मेंट्स होंगे। हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कई मौकों पर ये साफ कहा है कि किसी भी केस को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। अब ये देखना होगा कि इस मामले के नेक्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट अपना कौन सा फैसला सुनाती है। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।